जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आप लोगों के माइनर के अंदर एग्जाम होने वाले हैं। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ वार का पेपर कोड है DSS 100 2023-24 का। ये क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का और मैंने काफ़ी सारे क्लासेस आपके करा रखे हैं ऑलरेडी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक नहीं है, आप सीधे जाइएगा प्लेलिस्ट में चैनल पर। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे क्लासेस देख सकते हैं। कई सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि और भी क्लासेस आपको लेकर प्रोवाइड कराऊं। 11 मई 2025 को यानी कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है। चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। चले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DSS 100 आपका पेपर कोड है 2023-24 का। कंसेप्ट ऑफ वार माइनर इलेक्टिव के अंतर्गत आपको इसका एग्जाम देना होता है। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चले फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि युद्ध राजा का महान कार्य है? तो ये संतजू ने कहा था कि जो युद्ध होता है वो राजा का महान कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये एक बुक है आन वार। ठीक है, और पूछ रहा है इसके लेखक कौन है। आन वार के लेखक कौन है भैया? आन वार के लेखक हैं आपके क्लार्जविट। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। कोई भी डाउट है स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करिए हमें, आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चले टॉपिक पर आते हैं। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसने कहा था कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? लिटिल हार्ड के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चों का इसमें बैक लग जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए, सभी बच्चों के पास ये पेपर होना चाहिए। ठीक है, चले निम्नलिखित में से किसे युद्ध के कारणों में शामिल नहीं किया जाता है? युद्ध के कारणों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखें, मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है, राजनीतिक युद्ध भी होता है और आर्थिक युद्ध भी होता है। एनटीपी एक परमाणु समझौता है, इसे युद्ध के कारणों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का। एनटीपी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बचा नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं सकता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक युद्ध लड़ने के उपाय हैं। आर्थिक युद्ध लड़ने के उपाय हैं, टैरिफ लगा दीजिए आप। जैसे प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए, इंडिया पर भी टैरिफ लगाए हैं, कई सारे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं ये। ठीक है, निर्यात एवं नियंत्रण कर दीजिए। औद्योगिक वृद्धि, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल और टैरिफ, ये सभी आर्थिक युद्ध लड़ने के उपाय हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 5वें का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है भारत में छापामार युद्ध के जनक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत में छापामार युद्ध का जनक कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, लिटिल बॉय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? लिटिल बॉय शब्द आप सभी लोग समझ गए होंगे। लिटिल बॉय शब्द किसके लिए? अणु बम के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अभी इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा इस क्वेश्चन में। नागासाकी शहर पर अणु बम कब गिराया गया था? तो देखें, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराया था। एक हिरोशिमा पर, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हिरोशिमा, ठीक है, एक हिरोशिमा पर गिराया गया था और एक नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। और आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा 100%। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर का युद्ध कर्म किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध कर्म को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफवाह फैलाना किस प्रकार के युद्ध कर्म का हिस्सा है? अफवाह फैलाना, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर इसका नाम कहते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म अफवाह फैलाना युद्ध कर्म का हिस्सा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र की
ऋण के रूप में जाना जाता है। देखिए, यदि आपका जो इकोनॉमी पावर है, अर्थव्यवस्था यदि आपका मजबूत है, तो आप हथियार भी खरीद सकते हैं और सेना का अच्छा खासा बजट भी रख करके आप अपने दोनों मजबूत कर सकते हैं। ऋण, देखिए, राष्ट्र का ऋण इकोनॉमी को ही माना जाता है, अर्थव्यवस्था को ही माना जाता है। यदि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो आपके पास हथियार भी मजबूत होंगे, आपके पास सेना भी मजबूत होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो और भागो सामरिकी का संबंध है। मारो और भागो यह गुरिल्ला युद्ध कर्म से संबंधित है। ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर से। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचार एक साधन है, प्रोपेगेंडा इज टूल ऑफ। प्रोपेगेंडा किसका साधन है? प्रोपेगेंडा देखें मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है प्रोपेगेंडा यानी प्रचार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन नाभिकीय युद्ध कर्म का प्रभाव है? नाभिकीय युद्ध कर्म का प्रभाव कौन सा है? आगे की लपटें निकलेंगी, आग की लपटें। ठीक है, नाभिकीय शीतलन, न्यूक्लियर विंटर, रेडिएशन, विकिरण फैलेंगी, ये सभी नाभिकीय युद्ध कर्म के प्रभाव हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले अणु बम का उपयोग किया? तो सबसे पहले देखें अमेरिका ने अणु बम का उपयोग किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें हड़ताल एक उपकरण है, स्ट्राइक इज ए टूल ऑफ। हड़ताल किसका उपकरण है? तो हड़ताल जो है इसमें आर्थिक युद्ध कर्म का, ठीक है, इकोनॉमिक वारफेयर होता है हड़ताल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रचार का प्रकार है? ठीक है, प्रोपेगेंडा का प्रकार कौन सा है? वाइड प्रोपेगेंडा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। वाइट, ब्लैक और ग्रीन होता है जहाँ तक मुझे पता है। वाइट आपका फर्स्ट पर आता है, तो श्वेत आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% मुझे लगता है आपके एग्जाम में छपेगा और ये छपना भी चाहिए। ठीक है, देखें ऑपरेशन शक्ति किस देश के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम था? ठीक है, ऑपरेशन शक्ति ये भारत के परमाणु परीक्षण का नाम था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अच्छा, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था जब ऑपरेशन शक्ति उसका नाम रखा गया? तो भारत ने 1998 में, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उसका कूट नेम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था, कोड नेम। ठीक है, कूट नेम को इंग्लिश में कोड नेम बोलते हैं, तो कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, क्लियर हो गया। 1998 वाला, अभी 1974 में हुआ था वो भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखें भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखें भारत ने 1974 में, कब? 1974 राजस्थान के पोखरण में जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। और जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था, देखें, ऑपरेशन शक्ति। दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा, 100% ये छपेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आर्थिक युद्ध का आशय है। इकोनॉमिक वार से मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक वार क्या होता है? तो शत्रु की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आर्थिक युद्ध का आशय होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक को पर्वतीय चूहे की संज्ञा दी गई है? छत्रपति शिवाजी महाराज को पर्वतीय चूहे की संज्ञा दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किन कारणों से सेना में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों पड़ता है? आर्मी में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के आंकलन के लिए और तनाव सहनशीलता की कितना स्ट्रेस झेल सकता है ये। ठीक है, इन सभी के लिए आर्मी में साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का साधन नहीं है? ठीक है, साइकोलॉजिकल वारफेयर का साधन कौन सा नहीं है? तो देखें इसमें जो आपका बुद्धि विवर्तन है यानी ब्रेन वॉशिंग, और जो आपका रूमर है यानी अफवाह, प्रचार यानी प्रोपेगेंडा, ये तीनों आपके क्या है? साइकोलॉजिकल युद्ध कला यानी साइकोलॉजिकल वारफेयर है। संभारिकी, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, ये आपके मनोवैज्ञानिक युद्ध का कला नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है कोरोना को हथियार माना गया है। कोरोना किस प्रकार का हथियार है? कोरोना एक बायोलॉजिकल वारफेयर है। क्या है? जैविक युद्ध कर्म का हथियार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जैविक हथियार बनाने में प्रयुक्त होता है? बायोलॉजिकल हथियार बनाने में किसका प्रयोग होता है? वायरस, बारूद या फिर गैस का? वायरस का प्रयोग किया जाता है बायोलॉजिकल हथियार बनाने में। ठीक है, चले फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ सभी बच्चों के पास ये पेपर हो। ठीक है, कश्मीर में आतंकवाद किस दशक से आरंभ हुआ? ठीक है, तो 1990 से फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसको लेकर के कई सारी अफवाहें हैं, लेकिन 1990 आपका बेस्ट माना जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रचार के उपकरण के रूप में जाना जाता है? प्रोपेगेंडा के रूप में किसे जाना जाता है? समाचार पत्र को, सोशल मीडिया को, टीवी को या फिर सभी को? प्रोपेगेंडा इन तीनों पर फैलाया जा सकता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। देखें यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखें पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने जैविक हथियारों का प्रयोग किया था? जर्मनी ने, फ्रांस ने, इटली ने या फिर अमेरिका ने? किसने बायोलॉजिकल हथियार का प्रयोग किया था बताइए। बिल्कुल, देखें जर्मनी ने जैविक हथियार का उपयोग किया था सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने जैविक हथियार का प्रयोग किया? जर्मनी ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मस्टर्ड गैस को माना जाता है, मस्टर्ड गैस को कौन सा गैस माना जाता है? मस्टर्ड गैस को एक रासायनिक हथियार माना जाता है, केमिकल वेपन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक युद्ध का एक उदाहरण है? आर्थिक युद्ध का उदाहरण है आर्थिक बहिष्कार करें, इकोनॉमिक बाइकाट कर दें, व्यापार पर प्रतिबंध लगाएं। ठीक है, ट्रेड एम्बर्ग और काली सूची में डालना, ब्लैक लिस्ट कर दे जैसे पाकिस्तान के ससुरा को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गुरिल्ला युद्ध कर्म से है? गुरिल्ला युद्ध कर्म से किसका है बताइए? माओ का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। मौत से तुंग इनका शायद पूरा नाम है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाभिकीय हमले का सामना करना पड़ा था? तो जापान को। ठीक है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। चले 32 का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नाभिकीय बम नहीं गिराया जा सकता टैंक से, प्रक्षेपास्त्र से या फिर वायुयान से, मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से या फिर टैंक से? नाभिकीय बम गिराया नहीं जा सकता है टैंक से, टैंक से सिर्फ गोले दागे जाते हैं। ठीक है, 33 का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? दिल्ली, पोखरण, मिर्जापुर, इंदौर? पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था क्या बताइए आप सभी लोग? बिल्कुल, ऑपरेशन शक्ति, हाँ राइट आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सीमित युद्ध की विशेषता है? सीमित युद्ध की विशेषता कौन सी है? देखिए, संसाधनों का सीमित उपयोग, सीमित लक्ष्य, सीमित क्षेत्र, ये सभी सीमित युद्ध के विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है? हिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में कौन नहीं आता है? देखिए, नाभिकीय युद्ध आएगा, संपूर्ण युद्ध भी आएगा, टोटल वार, प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध भी आएगा, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार आपका हिंसात्मक युद्ध में नहीं आता है। ठीक है, इसमें हथियारों की होड़ लग जाती, जैसे रसिया और अमेरिका में। ठीक है, कोल्ड वार बहुत दिनों तक चला। ठीक है, हथियारों का होड़, इसमें वार नहीं होता है, सिर्फ आप बनाए हैं हथियार तो हम भी बनाएंगे। ठीक है, चले एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है कोल्ड वार में। ठीक है, देखें अच्छे नेतृत्व का गुण है, अच्छे नेतृत्व का गुण कौन सा है? भाषण की योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी ऑफ स्पीच। ठीक है,
आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास, अच्छा चरित्र, ये सभी अच्छे नेतृत्व के गुण हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है? अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में देखिए प्रॉक्सी वार, आपका छद्म युद्ध जो है अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। पूछा क्या है? अहिंसात्मक, ठीक है ना। बाकी आर्थिक युद्ध जो है, राजनैतिक युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में आते हैं, छद्म युद्ध नहीं आता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि युद्ध राज्यों की एक वैधानिक दशा है? किसने कहा था भैया? क्वींस राइट ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है बुद्धि विवर्तन का उपाय अपनाया जाता है तो युद्ध बंदियों के साथ अपनाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। मैं कोशिश करूंगा एक आध क्लास और दे दूं, नहीं तो बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, नाभिकीय शीतकाल निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? नाभिकीय शीतकाल किसका प्रभाव है? नाभिकीय युद्ध कर्म का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ त्से तुंग, देखें इनका पूरा नाम क्या है? माओ त्से तुंग, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। और इनका जो जन्म हुआ था माओ त्से तुंग का 1893 1893 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन जिसमें आपका करेक्ट है 42 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय बम विकसित करने वाला दूसरा देश कौन सा था? दूसरा देश यहाँ पर पूछा है तो आपके दिमाग में आएगा गुरुजी पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था। कब बनाया था ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1945 में अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था। ब्रिटेन की बात करें तो ये 1952 में परमाणु बम बनाया था। और यूएसएसआर यानी रसिया ये बनाया था 1949 में। ठीक है, और जो आपका चाइना है इसने बनाया था 1964 में। ठीक है, और जो आपका फ्रांस है इसने बनाया था 1960 में। ठीक है, तो अब बताइए दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर यूएसएसआर है, रसिया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। अब कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1968 के पूर्व यानी 1968 के पहले कितने नाभिकीय शक्ति संपन्न देश थे? कुल 5 देश थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अनियमित युद्ध कर्म का रूप है? अनियमित युद्ध कर्म का रूप कौन सा है? गुरिल्ला युद्ध कर्म। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो लड़ा जाता है। साइबर युद्ध आपका इंटरनेट से लड़ा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने अपना नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष में किया? पाकिस्तान ने अपना नाभिकीय परीक्षण किया था 1998 में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन गुरिल्ला युद्ध कर्म का चरण है? गुरिल्ला युद्ध कर्म का चरण कौन सा है? प्रतिरक्षात्मक चरण, गत्यावरोध चरण और आक्रमणात्मक चरण, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय आतंकवाद का संबंध है किससे? परमाणु सामग्री के प्रयोग से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने गुरिल्ला लड़ाकों की तुलना मछली से किया है? तो ये आपका माओ त्से तुंग ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।